आज के लेक्चर में वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1.75 of Irodov. So this question is saying in the arrangement shown in figure 1.18, the mass of ball 1 is 1.8 times as great as that of rod 2. मतलब अगर इसका मास मैं कुछ m मान लूं रॉड का, तो इस बॉल का मास 1.8 m होगा. Now the length of the latter is 100 centimeter. तो रॉड की लेंथ गिवन है 100 centimeter. The mass of pulley and the threads as well as the friction are negligible. कुछ भी नहीं है, ideal system है. The ball is set on the same level as the lower end of the rod and then released. तो ball को इसके lower end से release किया गया. Now this is the question. How soon will the ball be opposite the upper end of the rod? तो कितनी देर में ये बॉल इस रॉड के अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगी, तो ये हमको फाइंड करना है. सो फॉर दिस टाइम निकालना है हमको. तो इसके लिए हमको पहले तो इन दोनों का एक्सलेशन निकालना पड़ेगा, कितने से मूव कर रहे होंगे. तो लेट्स डू वन थिंग कि पहले हम एक्सलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं. तो लेट अज्यूम करते हैं कि इस पे टेंशन कुछ टी है, तो यहाँ भी कुछ टी है, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2t. सो सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगी 2t. सो इस पे अगर देखें तो वेट इसका कुछ नीचे mg लग रहा होगा, जो उसका कुछ वेट होगा दैट इज इक्वल टू 1.8 mg लग रहा होगा. सो नाउ लेट्स अज्यूम कि जो ये रॉड है वो कुछ नीचे जा रही है x1 से, और ये जो बॉल है ये कुछ ऊपर जा रही है x2 से. नाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सलेशंस बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन. सो फॉर दिस हम चेक कर सकते हैं कि हमें पता है कि वर्क डन बाय टेंशन सिस्टम पे जीरो होता है. इस मेथड से कर लेते हैं. तो इस पे जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू टी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर टेंशन है और ये जा भी ऊपर रहा है, हमने अज्यूम किया है, तो दोनों में एंगल जीरो हो गया. प्लस टी इंटू x1 इंटू कॉस फाइव, क्योंकि ये फोर्स ऊपर है, हमने अज्यूम किया है कि नीचे की तरफ जा रहा है, इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू 2x2 इज इक्वल टू x1. नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दो बार, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 2d स्क्वायर x2 बाई dt square equal to 2x1 by dt square. This is equal to 2a2 equal to a1. ये तो हमने रिलेशन निकाल लिया दोनों के एक्सलेशन में. नाउ इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो अगर मैं बॉल के लिए करूं, सो फॉर बॉल की इक्वेशन बनेगी 2t minus 1.8 mg is equal to 1.8 ma2. सिमिलरली अगर मैं रॉड के लिए करूं, तो रॉड को नीचे माना है, दैट इज इक्वल टू mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a1. नाउ इसको पुट कर लेते हैं a1 की वैल्यू, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू 2a2. हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ बस इसकी वैल्यू पुट कर दी a1 की उठा के यहाँ पे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट्स डू वन थिंग कि एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma2. इक्वेशन नंबर 3 नाउ ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 को. तो ऐड करने से क्या होगा, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, सो ऐड करते ही ये 2t तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2t कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 mg इज इक्वल टू 5.8 ma2. सो m से m कैंसिल हो गया. सो a2 विल बी इक्वल टू 2 upon 5.8. नाउ सिमिलरली a1 इक्वल टू 4 upon 5.8. नाउ अब चेक करते हैं टाइम कैसे निकालें. तो हम देख सकते हैं कि ये बॉल पहले यहाँ थी और रॉड पहले यहाँ था, ऐसा कुछ सिस्टम था. तो बॉल वाज गोइंग विद एक्सलेशन a2 एंड रॉड वाज कमिंग डाउन विद एक्सलेशन a1. तो कुछ टाइम बाद ऐसे टाइम आएगा जब ये रॉड जो है वो कुछ नीचे आ चुकी होगी और ये बॉल जो है वो कुछ ऊपर पहुंच गई होगी. तो ये लेटर कुछ ऐसी हालत होंगी. तो अगर इस बॉल ने कुछ मान लो कि x ट्रेवल किया है, लेट्स सपोज ऊपर की तरफ, तो रॉड ने कुछ नीचे की तरफ y ट्रेवल किया होगा. ठीक है. नाउ वी कैन चेक कि ये जो x होगा और ये y होगा, तो बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई और रॉड इस पॉइंट से कुछ यहाँ पहुंच गया. तो x प्लस वाई वी कैन चेक कि x प्लस वाई जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू l होना चाहिए, क्योंकि इस रॉड की लेंथ तो l है, हमको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. तो उसको निकाल सकते हैं ऐसे. तो वी कैन फाइंड कि x बाय दिस इक्वेशन
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0 है दोनों के लिए, तो x तो हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं y निकालूं, सो y भी हो जाएगा हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ a2 प्लस a1 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू l। नाउ इसको हम पुट कर लेते हैं a2 a1 को। So this is equal to 6 upon 5.8 into t square is equal to 1. So t is equal to 5.8 into 2 by 6. अगर solve करेंगे so this will approximate equal to 1.4 second. That means कि 1.4 second बाद ये जो बॉल है वो इस एंड पे पहुंच जाएगा। और इसको हम, इस पार्ट को हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लिया हमने, दोनों बातें एक ही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं बहुत सारे। So stay connected and thanks for watching this video.